नमस्कार साथियों, आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। मित्रों, अगर आपने गीता या रामायण इत्यादि पुस्तकों को पढ़ा होगा तो आप उसमें एक चीज का ध्यान अवश्य रखेंगे कि ईश्वर उसमें खुद से कह रहे हैं कि मैं भी प्रकृति के अधीन हूँ, प्रकृति के आगे मेरा भी कोई बस नहीं है। अर्थात ये सारे जो भी चीज है सब कुछ प्रकृति के अधीन है और प्रकृति का एक ही नियम है, जैसे को तैसा। अर्थात जैसा करोगे वैसा भरोगे। हमारे भारतीय समाज में, भारतीय परिवार में अभी की जो स्थिति चल रही है और जितने घरेलू हिंसा की खबरें सुनने को और पढ़ने को मिल रही है, ये आज से 10-15 वर्ष पूर्व इस तरह की कोई बात नहीं थी जो अभी हो रही है। यह अकल्पनीय सोच से परे तरह तरह के जो समाचार मिलते हैं, यह दुखी कर जाता है कि इंसान कहाँ पहुँच चुका है, इंसान कहाँ भटक चुका है। इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि विकास का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब आवश्यकता है मनुष्य में वैचारिक क्रांति की, यानी मनुष्य के विचार में विकास होना चाहिए, विचारों का परिवर्तन होना चाहिए, तभी मानव इतिहास अधिक दिनों तक चलेगा। मानव सभ्यता को बचाने के लिए मनुष्य जीवन की मर्यादा होनी चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए, तभी हम अपनी मानव सभ्यता को अधिक दिनों तक बचा सकते हैं, तभी हम सुख शांति के साथ रह सकते हैं। और ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी वर्तमान समाज की जो स्थिति है वह बहुत ठीक नहीं है। जो भी अकल्पनीय चीज़ देखने को मिलती है या सुनने को मिलती है, यह विचार से परे है। इसलिए आज के परिवेश में ज़रूरत है, शुरू के परिवेश से ही बच्चों को नैतिकता के शिक्षा पर अत्यधिक ज्ञान दिया जाए, उनको उत्तम आचरण में ढालने की कोशिश किया जाए, ताकि भविष्य के धरोहर वहीं हैं, वहीं भविष्य को बचा सकते हैं। और इसके लिए हम सभी को जागरूक होना चाहिए और जागरूक होना भी पड़ेगा। अगर हम इसके लिए जागरूक नहीं होते हैं तो सारा किया धरा हमारा बेकार हो जाएगा, क्योंकि विकास सिर्फ मनुष्य को भौतिक सुख सुविधाएं दे सकता है, लेकिन आचरण का जो परिवर्तन है, मनुष्य के व्यवहार का जो परिवर्तन है, सोच का जो परिवर्तन है, यह लंबे समय तक मनुष्य को सुख शांति से रख सकता है। तो भौतिक पूर्ति के साथ साथ मनुष्य को आत्मीय सुख भी होना चाहिए, और आत्मीय सुख के लिए वैचारिक क्रांति होनी चाहिए।